धारवी वेलकम। बस आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है धारवी? हाउ यू आर डूइंग इन योर स्टडीज? आप बोल सकते हैं। ओके, नहीं बोलना। गुड इवनिंग सर। हाँ, कैसी पढ़ाई चल रही है? यू कैन चैट। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जस्ट एक आध मिनट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है आपके एरिया में, ऐसा है क्या? ओके, वेलकम रिया। अब देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन। हम उसको इस इंटीग्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अर्लियर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो हम अर्लियर पढ़ चुके हैं दैट E इक्वल टू माइनस dv बाय dr। सो वी कैन राइट dv इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr। हमने इसी को यूज किया है। दिस साइन शुड बी माइनस, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहीं से हमने इसको लिया है। देखिए, एक मिनट में इसको थोड़ा और करेक्ट कर दूं। तो देखिए, dv किसके इक्वल है? dv किसके इक्वल है? माइनस c डॉट dr के। देखिए, dv इज इक्वल टू माइनस c डॉट dr, माइनस e dr। फिर हमने इसको क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। dv माइनस e dr, और इनिशियल टू I stands for initial, F stands for final। और फिर हम इस स्टेप पर आ सकते हैं। सो दिस वे, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, इफ वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करेंगे, आप नोट कर ले। देखिए, पहली स्टेप क्या होनी चाहिए? E इक्वल टू माइनस dv बाय dr। E इक्वल टू माइनस dv बाय dr। सो आप लिख सकते हैं dv इक्वल टू माइनस ई डी आर, dv इक्वल टू माइनस ई डी आर। और फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया I टू F, और dv का इंटीग्रेशन होगा, dv का इंटीग्रेशन होगा vf माइनस vi, vf माइनस vi। तो इस तरह से हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए, E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। तो dv को लिख सकते हैं माइनस ई डी आर, फिर इंटीग्रेट कर दिया। dv का इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। आप चाहें तो हम इसमें एक स्टेप और ले सकते हैं, जो बहुत सिंपल है। dv का इंटीग्रेशन होगा v, लिमिट्स होगी I टू f माइनस I f e डी आर। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर बाद में हम फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा माइनस I टू f e डी आर। आप इसे नोट कर लीजिए। जैसे ही आप इसे नोट कर लेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। डीपीपी 6 का सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया। आप लोगों को मिला क्या? आप चेक कर सकते हैं। आपने देखा डीपीपी 6 का सॉल्यूशन? उसे जरूर करिए। बड़ा अच्छा है। आप कितने हो गए अब तक आपकी डीपीपी? सब 5th बचा है थोड़ा।
हाँ हाँ, कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। कुछ आपका सब्जेक्ट इम्प्रूव हुआ क्या पहले से, यस सर। कि नहीं हो रहा है? नाउ वी आर फ्रेंड्स ना, हम लोग तो आपस में बात कर सकते हैं। एक टीचर और स्टूडेंट में फ्रेंडशिप होनी चाहिए। कहाँ और दिक्कत जा रही है मेरे को बताइए आप, तो उसको रिजॉल्व कर दूंगा मैं। तो इसका बड़ा ध्यान रखिए, ये जो साइन है यहाँ पर, ये कौन सा साइन है आपका? माइनस साइन है। तो इस तरह से हम दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन बहुत क्लियर है कि वी शुड नो द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम होगी तब तभी हम उसे इंटीग्रेट कर पाएंगे, तभी हम उसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब ये टाइम आ गया, मैं आपको प्रीवियस ईयर 12th क्लास के पेपर्स अपलोड करूं टॉपिक वाइज और उनके सॉल्यूशन। आपसे बात कर रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं अनम्यूट करके। इसे नोट कर यस लिया सर। तो नोट कर देते हैं, तो अभी से थोड़ा पेपर करना शुरू कर दीजिए। एग्जामिनेशन अगले साल मार्च में नहीं होगा तो जून में होगा, होगा तो सही, ये तो कंफर्म है। 2-3 महीने लेट चला जाएगा एग्जाम। ओके, नोट कर लिया आपने, तो फिर हम मुझे बताइए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? देन वी मूव फर्दर। ओके, तो फिर से E इक्वल टू क्या था आपका? देखिए आपको, ओके, धारवी ने नोट कर लिया। देखिए E क्या था, हम जानते हैं E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो डीवी को हमने एक तरफ रखा और E को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो जाएगा ई डी आर। फिर हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया, डीवी का इंटीग्रेशन होता है v, और लिमिट्स हमने ली इनिशियल एंड फाइनल। सबसे पहले हम अपर लिमिट f रखेंगे, वी एफ, और माइनस करते हुए लोअर लिमिट रखेंगे वी आई, आई एफ डी आर, और इसके बाद ये स्टेप आप इस पर आ सकते हैं। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब भी आपको दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो और आपको मालूम हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इस फॉर्मूले से उसे कर सकते हैं। यू कैन, प्रीवियस स्लाइड नहीं है, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो कहां से स्टार्ट हुआ है आपको फिर से बता देते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो डीवी को हम लिख सकते हैं माइनस ई डी आर, फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया पूरे इक्वेशन को दोनों साइड। तो डीवी का इंटीग्रेशन होगा v, अपर लिमिट है f और लोअर लिमिट है f आई, तो वी एफ माइनस वी आई, और आई टू एफ ई डी आर। इस तरह से हम दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in a region of space is represented by E equal to 100 by x square वोल्ट पर मीटर। ये x का फंक्शन है, अगर x चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x इक्वल टू 10 मीटर एंड x इक्वल टू 20 मीटर के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं dv ऐसे लिखना है, माइनस E 100 बाय एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट है आपकी x की 10 और x इक्वल टू 20। थोड़ा यहाँ हम इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहेंगे, वेट इन माइंड। इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। हंड्रेड विल गो आउट,
दिस इज x टू द पावर -2 dx और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो v20 माइनस v10 माइनस 100, इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/x 10 to 20 v20 माइनस v10 माइनस बाहर ले लीजिए, सो इट विल बिकम प्लस 1/x 10 20, so it will be 1/20 minus 1/10, so it will be 100. 1/20 is 0.5, that is 0.1. 0.05 होगा, सॉरी इट विल बी 0.05। या एक काम करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अब 100 को अंदर, तो ये इस तरह से आ जाएगा 100/20 minus 100/10, so it is 5 minus 10 minus 5 volt. So potential at x equal to 10 is less than potential at 20, so our answer is 5 volt. So this is the method of solving the questions. अच्छा एक मिनट, एक और चीज, आई एम सॉरी, वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सही आंसर है। ये देखिए, ये दिया है v20 माइनस v10, v20 माइनस v10, पर हमसे पूछा गया है v20 माइनस v10, तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो v10 माइनस v20 कितना होगा, +5 वोल्ट, +5 वोल्ट। सो आवर आंसर इज सी। 10 और 20 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा गया है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। DPP 6 के सॉल्यूशंस मिल गए आप लोगों को, आज अपलोड कर दें। अब DPP 7 भी अपलोड होगा और प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स भी अपलोड होंगे। अब आप तैयारी कर लीजिए, मुझे डेट बताइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मेरे को कम से कम 3 टेस्ट लेंगे और हर टेस्ट में मैं चाहता हूँ दैट वी शुड 2 टेस्ट लें कम से कम, हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हो, जितना हमने अब तक पढ़ा है। और अब एक और चेंज करेंगे कि टेस्ट जैसे ही आप देंगे उसके अगले दिन आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस विल बी अपलोडेड। तो डेट आप डिसाइड करिए कि कब आपको 2 टेस्ट देना है। ओके, DPP 5 ठीक है, उसके भी सॉल्यूशन भेज देते हैं। डन। तो टेस्ट की डेट जरूर डिसाइड करो और मेरे को ये बताओ आप लोगों ने इसे नोट कर लिया है। अभी यहाँ पे भी, हमारे यहाँ पे भी मौसम बहुत खराब है, हैवी रेन्स आर देयर। अगर बीच में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होगा तो हम क्लास को ब्रेक करके जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट आएगी तो आ जाएगी, तो फिर अगर हुआ तो अगली मीटिंग आज ही ले लेंगे। तो आप इसे नोट कर लें तो बता दें, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। ये थिन स्फेरिकल शेल है और इस पर चार्ज हमने मान लिया, कितना चार्ज दिया हुआ है, +2, और इसका जो रेडियस है हमारी, इसकी हमने रेडियस सपोज कर ली r, और हम सेंटर से x डिस्टेंस पर p पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, दैट इज सेंटर, c is the center. So we want to find the potential, electric potential due to thin spherical shell at a point P,
which is outside the shell and at distance x from the center. अब देखिए पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हमें किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है तो वी नो दैट इट इज इक्वल टू द वर्क डन, it is equal to the work done in bringing unit positive charge from infinity to that point. और अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ. तो एक थिन स्फेरिकल शेल है, इसकी रेडियस कितनी है, r है. अब हम इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, एट ए पॉइंट ऑन द स्फेरिकल शेल एंड एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल. एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल. तो इसे नोट कर लीजिए. प्लस क्यू चार्ज है, इसकी रेडियस कितनी है आपकी r, और इस पॉइंट P पर हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं. देखिए और ये इंफिनिटी टू, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हम करेक्शन करना चाहेंगे. ये r नहीं है, हम यहाँ पर इंफिनिटी टू हमें इसे लिखना चाहिए. we should write t, we should write t. और अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे. इंफिनिटी टू p dv इक्वल टू इंफिनिटी टू x, और हम स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर. याद करिए प्रीवियस क्लास q बाय एक्स स्क्वायर dx. अब देखिए dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा इंफिनिटी टू p. यह सही तरीका है करने का, किताबों में सिर्फ लिखकर वो छोड़ देते हैं. 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंफिनिटी टू एक्स स्क्वायर x to the power minus 2 dx. अब Vp minus V infinity, this is a proper way of doing it, minus q upon 4 pi epsilon 0 minus 1 by x infinity to x. ये आई एम सॉरी ये x स्क्वायर नहीं है, it should be x. अब देखिए but we know that the potential at infinity is considered to be 0. So potential at P will be, ये माइनस साइन हमने बाहर ले लिया तो ये ऐसा हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 by x infinity to x. Let's calculate over here potential at P, q upon 4 pi epsilon naught. अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करते हुए लोअर लिमिट रखेंगे, और आप जानते हैं कि 1 बाय इंफिनिटी यस होता है 0. तो पोटेंशियल आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय x. इस तरह से हमने, दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट. तो बहुत क्लियर है. पहली चीज स्फेरिकल शेल पे चार्ज कितना है, q है, और हम पोटेंशियल कहाँ निकाल रहे हैं, एक ऐसे पॉइंट पर निकाल रहे हैं विच इज आउटसाइड द शेल. नंबर 2. नंबर 3, उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, x है. तो देखिए फॉर्मूला बहुत क्लियर हो गया. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. So we can inverse, we can write like this, we can read like this: 1 upon 4 pi epsilon 0 charge upon distance from the center, provided the point P is outside the spherical shell. So this is the way of doing it. अब second case करेंगे. इसको नोट कर लीजिए तो बता दीजिए.
जैसे आप नोट करेंगे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। ये देखिए इंफिनिटी से हम टी पर आ रहे हैं, इसलिए लिमिट इंफिनिटी टू टी ली, और डिस्टेंस क्या है इंफिनिटी टू एक्स, और फिर डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, फिर अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट वी टी माइनस वी इंफिनिटी। पर इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, हम जानते हैं। और यहाँ एक्स टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x। हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि x टू द पावर n dx इज x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। यस, आई थिंक आपने नोट कर लिया। ओके, आज इसको आपने नोट कर लिया। तो ये देखिए ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है, इस तरह से हम इस पोटेंशियल को कैलकुलेट कर पाए। ये हाईलाइट करके मैंने आपको बता दिया। ओके, तो वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने पोटेंशियल निकाल लिया एक ऐसे पॉइंट पर विच इज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ओके, अब हम करेंगे केस 2। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू thin spherical shell at a point on its, sorry, wait a minute, at a point on its surface, at a point on its surface. अब हम एक ऐसे पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं जो सरफेस पे है। So our point P is at surface. So the distance from the center will be equal to radius. So potential at P will be, so x equal to r, 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r. अब हम करेंगे केस नंबर 3। To find the electric potential due to thin spherical shell, due to thin spherical shell at a point P, which is inside the spherical shell, which is inside the spherical shell. अब देखिए inside the spherical shell, inside the spherical shell, you know that electric field is zero, and we know that dV by dx is zero.
So V is constant because you must know from basic of differentiation, the differentiation of constant is always equal to 0. So this is this is dV by dx. तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो अब हम आगे इसमें एक स्टेटमेंट लिखेंगे, आप इसे नोट कर लें। कांस्टेंट आपने नोट कर लिया। So inside the spherical shell, electric potential, we must write down electric potential is same at all points and equal to the potential on the surface। देखिए वर्ड बहुत क्लियर है, थिन स्फेरिकल शेल है, तो थिन स्फेरिकल शेल पर पोटेंशियल है 1/4πε0 क्यू बाय आर, तो उसके अंदर भी कितना होगा, इतना ही होगा। So inside the spherical shell, electric potential is same at all points and equal to the potential on the surface, that is 1/4πε0 q upon r. So we come to know about three cases. When a point is outside the shell, we will use the formula 1/4πε0 q by x. When point is on the surface of shell, we will use 1/4πε0 q by r. When point is inside, so it is equal to 1/4πε0 q by r. When any charge is moved inside the spherical shell, inside the spherical shell, work done is always work done in moving the charge is equal to 0 because potential is same. Whenever there is no change of potential, definitely the work done will be 0. The work done will be 0. तो ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए। आउटसाइड सरफेस इनसाइड। अब एक और चीज है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी of thin spherical shell
थिन स्फेरिकल शेल। तो सिग्मा को आप लिख सकते हैं Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो जरूरत पड़ने पे आप इन फॉर्मूले में Q की जगह लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपका नया फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ यूज करते हैं सरफेस वाले पॉइंट पर 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह हमने लिखा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर में भी कैंसिल होगा। तो ये रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। तो पोटेंशियल ऑन सरफेस बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। सिग्मा आर कैंसिल हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको जरूर याद रखिए, प्लीज रिमेम्बर। फिर से आप नोट कर लीजिए। तो ये देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वी सरफेस सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये तीनों केसेस आपको याद रखने चाहिए while evaluating the electric potential due to thin spherical shell we must always remember the location of point। जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा वो पॉइंट सरफेस के बाहर है कि वो पॉइंट सरफेस पे है कि वो पॉइंट सरफेस के अंदर है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको नोट कर लीजिए आप, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ये देखिए variation of potential, this is variation of potential with respect to distance from the center। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी कुछ चीजें करेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए आपको बताना है, ये आर नहीं है, गलती से लिखा गया है। तो सबसे पहले हम इसको एक्स कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी थोड़ा हम मिटा देते हैं। So this is x, distance from the center, and this will be have what value, v is proportional to 1 by x। तो आप देखिए इस ग्राफ की खास बात, सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, सेंटर पे पोटेंशियल कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर, क्योंकि वो अंदर है। तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इसको नेमिंग करें, इन पॉइंट्स को अगर हम नेमिंग करें A to B, we are inside the spherical shell। देखिए let it is C। तो O से लेकर C तक हम देख रहे हैं we are inside the spherical shell, we are inside the spherical shell, inside the spherical shell। So inside the spherical shell potential is same and equal to
1/4πε0 q by r. Now we are moving outside. जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, as we move away, potential will decrease. And how it will decrease? V is inversely proportional to x. So this is the graph, most important graph. और यहाँ पे आप लिख सकते हैं x distance from the center. ग्राफ बना लीजिए. Distance from the center. Distance from the center. And V is here potential due to thin spherical shell. Most important. Let me tell you, this is important. और ये है आपका thin spherical shell. Thin spherical shell. इस पर्टिकुलर ग्राफिक्स जो आपको दिख रही है, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है. ये मैं खुद ही डिजाइन करता हूँ. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, पर मजा आती है. अब देखिए, आपको बिल्कुल कलर्स दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा. तो ये ग्राफ है. हमेशा आप याद रखिए, जब भी आपको ग्राफिकल पोर्शन क्या है, ये देखिए, दिस इज द ग्राफ. ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, ये ग्राफिकल वेरिएशन. तो O से लेकर C तक हम अंदर हैं, तो अंदर पोटेंशियल क्या होगा? 1/4πε0 q by r. और जैसे हम सरफेस पे आएंगे तो पोटेंशियल इतना है जैसे. बट व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द सरफेस, potential will decrease. According to the relation, V is inversely proportional to 1 by x. So the curve will be like this. ये ऐसे आएगी curve. So this is the graph. ये आपको मालूम होना चाहिए. This is the graphical portion. Okay. तो इसको नोट कर लीजिए. फिर हम अगली स्लाइड पे जा रहे हैं. So this is all about the electric potential due to thin spherical shell. In the chapter of capacitance, we are going to use this. अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस. तो देखिए, इस पॉइंट पर ये हमारी चार्ज रिंग है. तो चलिए सबसे पहले रिंग को हम चार्ज कर देते हैं. So this is uniformly charged ring और ये इसका सेंटर है. ये लिख लीजिए, consider a uniformly charged ring of radius r. Charge q is uniformly distributed over its circumference. Let the linear charge density is lambda. What is the meaning of linear charge density? Charge upon length. So here we'll take the length of circumference. Length of circumference. So lambda equal to q upon 2 pi r. And this is our equation number 1. Now consider a length element of dl. So this is dl. Okay, it's better that we should write it in black. ये dl है. तो इस लेंथ एलिमेंट को हम कंसीडर कर सकते हैं. वी कैन कंसीडर दिस लेंथ एलिमेंट एज ए पॉइंट चार्ज. So the potential due to this length element,
potential due to this length element will be dV equal to 1 upon 4 pi epsilon naught charge dq upon distance. Just look at the distance, root of r square plus x square. Okay, this is equation 1. Charge on element, charge on element, charge on element, lambda into dl. So dv can be written as 1 upon 4 pi epsilon 0 dq can be written as dq. Charge on element is lambda dl. So it is lambda dl upon root of r square plus x square. So this is our second equation. इसको आप नोट कर लीजिए. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. नाउ वी विल इंटीग्रेट इट. अब आगे हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं. इसको आप नोट कर लीजिए, मेरे को कंफर्म करिए तो मैं आगे इसको इंटीग्रेट करूँ. नोट कर लिया आप लोगों ने? यू हैव नोटेड डाउन. तो इस डीएल लेंथ एलिमेंट को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? एक पॉइंट चार्ज. और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? चार्ज अपॉन डिस्टेंस. ओके, समवन हैज सेट इट. ओके ओके, नोट कर लो आप इसे आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इस इक्वेशन को आगे चल के हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे. तो जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P on its axis. Okay, I think we have noted down. Okay, तो हम अगली स्लाइड पे जा रहे हैं. सिचुएशन आपने देख ली होगी, बहुत सिंपल है. पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस. तो ये चार्ज है dq. ये देखिए, ये चार्ज कितना है? dq. इससे कितने डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं? रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. सो इंटीग्रेटिंग टू 1 upon 4 pi epsilon 0 lambda dl upon root of r square plus x square. So this is v. Lambda will go out. Root of r square plus x square इंटीग्रेशन dl. तो देखिए dl का इंटीग्रेशन मतलब टोटल एलिमेंट्स. अब आप देखिए, इसका मतलब है जितने एलिमेंट्स हैं उन सबकी लेंथ, that is equal to the circumference of ring. So potential will be lambda upon 4 pi epsilon naught. dl can be written as 2 pi r upon root of r square plus x square. Now if we substitute the value of lambda q upon 2 pi r into 2 pi r upon root of
r square plus x square. So this will get cancelled. The potential is very simple. 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon root of r square plus x square, where q is the charge on the ring. Charge on the ring. Okay. Now potential at the center of ring. Potential at the center. आप जानते हैं कि potential is very important क्योंकि इसकी मदद से हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं. सेंटर ऑफ रिंग पर x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. So the potential at the center will become 1 upon 4 pi epsilon naught q by r. So you must remember these formula cases. So now we have covered two things: electric potential due to thin spherical shell, and second, electric potential due to uniformly charged ring. Okay, uniformly charged ring. इसको नोट कर लीजिए आप. Integration dl means that sum of length of all the elements, and the sum of length of all the elements is definitely circumference. They are distributed over the circumference. तो इसको नोट कर लो और मेरे को चैट करके बताओ कि आपने इसे नोट कर लिया. ओके. ओके, तो ये आपने नोट कर लिया. तो इस तरह से हम रिंग का पोटेंशियल निकाल सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करते हैं. तो देखिए, तो हमने क्या सीखा. ये रिंग है. इसके एक्सिस पर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रूट. और सेंटर पे क्या होगा? So this we can say that on axis, and the potential at the center will be 1 upon 4 pi epsilon naught q by r. ये दोनों बातें आपको याद रखनी चाहिए. Both the things you must remember. और कभी आपको टॉपिक में दिक्कत आए तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं. अभी रिकॉर्डिंग डाली नहीं है, आज डालेगी, तो रिकॉर्डिंग को बार बार देखिए.
वो आप ही लोगों के लिए। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो हमारी हेडिंग है इक्विपोटेंशियल सरफेस। You can give the heading equipotential surface. Definitely, it is very simple. The surface is called equipotential surface. If at each and every point which is lying on the surface is at same potential, is at same potential. थोड़ा आपको ड्रॉ काफी करना पड़ेगा यहाँ पे, तैयारी रखिए कॉपी पेन लेके। A surface at every point, तो देखिए, let me, at every point of which the potential due to charge distribution is same is called equipotential surface. So this is the definition of equipotential surface. इसको नोट कर लीजिए। तो इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जब किसी सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पे भी केसेस होते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पॉइंट नंबर 1, ये देखिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो इन दिस फिगर यू जस्ट ऑब्जर्व वन थिंग, दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल। व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, तो आप देखिए स्पेसिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज सेम। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो देखिए ये यहाँ पे हमने 3 सरफेस बता दिए, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएंगे। प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2, इसका पोटेंशियल है V3। आपको मैंने कहा था थोड़ा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा आप ड्रॉ करिए इसको। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सेकंड, फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज, फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज। देखिए आप जानते हैं दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, you can consider, and we know that electric lines of forces moves away from the positive charge. So we have shown here the electric lines of forces. Are you getting this? We have shown the electric lines of forces starting from the charge, starting from the charge. अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए कंसेंट्रिक स्फीयर्स, कंसेंट्रिक सर्किल्स। पर आप जानते हैं अगर चार्ज स्पेस में है, सर्कल नहीं बोले तो अच्छा रहेगा, concentric sphere. Suppose this is the charge which is in the space. So around the charge we can draw the spheres. Around the charge we can draw the spheres, and these spheres are called equipotential surface. तो आप देखिए ये आपका फर्स्ट स्फीयर हमने ड्रॉ किया, सेकंड ड्रॉ किया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। इस तरह के आप और भी ड्रॉ कर सकते हैं, as many as you want, as many as you want. These are all known as equipotential surface. Please draw करिए। और आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। You must remember that electric field is always perpendicular to the equipotential surface. Just see this diagram.
consider this equipotential surface. So electric field is perpendicular. You must always remember. So these are called spherical equipotential surface. इसको draw कर लेते हैं. Spherical equipotential surfaces. आपने ड्रॉ जब कर लिया तो बता दीजिएगा. एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है. Okay, when you have drawn it, please tell me. है ना? अच्छा, इसको ड्रॉ कर लें. So these are called the spherical equipotential surface. That's why I have shown it over here. These are all concentric spheres. All the concentric spheres drawn around the charge, and charge is at the center of all these concentric spheres. See, so all these concentric spheres will be treated as equipotential surface. So I am moving to the next slide. The equipotential surface indicates regions of strong or weak electric fields. सर हाँ बोलिए. वो आप एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर देंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू आगे Yes, का याद नहीं बिल्कुल आ कर रहा. देंगे, बिल्कुल कर देंगे. अब आप देखिए, देखिए देखिए आप यहाँ देखिए. आई एम यूजिंग लेजर पॉइंटर. ये देखिए. Let me show you. This will be a better way to show you. Wait a minute. Okay. So, are you able to see the book? You can speak ना. और unmute कर सकते हैं और उसके बाद mute कर लें. You are able to see this? यस सर. So we consider this as plane sheet. Okay. Now look at this pen. It shows the electric field. Okay. So electric field is always perpendicular to the equipotential surface. But now the problem is that if we want to draw 3D figure on a paper, and paper is two-dimensional space, remember. So how we do it? We tilt it. हमने tilt कर दिया इसको. और ये अगर देखा जाए तो ये जो आपका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री बना रही है. और सेकेंडली, अब एक और बात आपको बता देते हैं. जैसे स्फीयर है, let me tell you, this is sphere. So this is like this. So definitely you can say that electric lines of forces, it is perpendicular. और आपको मालूम है, अगर हमने एरिया वेक्टर निकाला था, याद करो, तो हम कहते थे कि एरिया वेक्टर क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन. और एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम बता रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड. So you can say like this, that electric field is perpendicular. It is always perpendicular. This is the most important property of the equipotential surface. Electric field is always perpendicular. और अगर आपने मैकेनिक्स में 11th क्लास में पढ़ा होगा, when force acts perpendicular direction, work done in the horizontal direction is zero. क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप किसी भी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा. वर्क डन जीरो होने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा. पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब क्या है? पोटेंशियल कांस्टेंट होगा. पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा. तभी हम उसे नाम देते हैं
आपको समझ में आया कि नहीं, कि और कुछ तरीके से समझाया? आ गया सर। और भी पूछते रहिए आप, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट्स रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हम पढ़ चुके हैं। Indicates regions of strong or weak electric fields. We'll come to this. If E is strong, dr will be small. The separation of equipotential surface will be smaller. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, तो अब आपको थोड़ा इसको समझा देते हैं। ये देखिए, ये चार्ज है यहाँ पर, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस, दिस इज डी आर, डिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो डीवी तो कांस्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख लिया, डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। इफ ई इज लार्ज, क्लियरली इफ ई इज लार्ज, then dr will be small. That means separation between the equipotential surface for a strong electric field will be small. It is like this. ये देखिए, कम separation होगा। Separation of equipotential surface will be smaller. I, the equipotential surface are crowded, and vice versa. Vice versa means if E is weak, okay, let me complete it first. Okay, if E is weak, then separation between equipotential surfaces will be large. Can never intersect. These are the properties. If two equipotential surfaces intersect, then at the point of intersection there will be two values of electric potential, which is not possible. इसको आप नोट कर लीजिए। तो क्राउडेड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्राउडेड होंगे। क्राउडेड मींस दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। And in the case of weak electric field, equipotential surfaces are quite away from each other. They are less crowded. Separation between them will be large. इसको नोट कर लीजिए आप। When you will note it down, then I will move further.
सॉरी, नोट कर लीजिए तो बता दीजिए, तो फिर यू कैन चैट विद मी. This is crowded equipotential surfaces. और स्फेरिकल शेल को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस मानते हैं क्योंकि उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है. उसी तरह चार्ज शीट को भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ट्रीट करते हैं. ओके, इफ यू नोट इट डाउन तो देन प्लीज टेल मी, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. ये सब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. Okay, I am moving to the next slide. Can I move to the next slide? Okay. Okay. आप इसे नोट कर लें तब हम आगे बढ़ जाएंगे. Okay. Someone more is telling. Okay, thank you. So we move to the next slide. Properties of equipotential surface. This is very important from the point of view of your board examination. No work is done in moving a test charge from one point to another on an equipotential surface, because you know that potential is same, so work done, if potential is same, so the potential difference between 2 points will be 0. If potential difference is 0, then work done is always 0. So that is the first property. Now we go for the second property. यही समझाया आपको. If A and B are 2 points on the equipotential surface, तो definitely potential same होगा. और पोटेंशियल सेम होगा अगर VB और VA का पोटेंशियल सेम है, तो हम कह सकते हैं कि WAB अपॉन K0 is 0. तो डेफिनेटली अब हमें रिजल्ट मिला WAB is 0. WAB is 0. तो अगर एग्जाम में लिखना हो तो आप इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, क्योंकि VB और VA इक्वल है तो यहाँ रख देंगे तो इक्वल वैल्यूज के कारण ये 0 आ जाएगा. एग्जाम में आपका प्रेजेंटेशन, राइटिंग प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. और दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. सेकंड प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट DL ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. The electric field is always perpendicular to the element DL of equipotential surface. So in a simple language we can say that the electric field is always perpendicular to the equipotential surface. So these are the two most important properties.
since no work is done on equipotential surface, तो देखिए ये E डॉट डी एल, अब यहाँ इसका मैथमेटिकल प्रूफ देख लीजिए। आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी कॉस थीटा, ई डी एल कॉस थीटा is not zero, dl is not zero. So look at, it is the multiplication of three quantity, E dl cos theta equal to 0. If the product is 0, then at least one of them should be equal to 0. Electric field cannot be 0. Length element cannot be equal to 0. So cos theta is 0. And you know that this is a very important way of, so we can write theta is 90 degree. So this way we prove it. Mathematically we prove it. Wait a minute. So you must always remember these two properties of equipotential surface. इसको नोट कर लीजिए और हमेशा आप याद रखिए that A dot B is AB cos theta, AB cos theta. तो यही चीज हमने यहाँ पे क्या करी है, यूज करी है। तो देखिए सेम थिंग वी हैव यूज्ड E dot dl. A dot B is AB cos theta, so E dot dl we can write down E dl cos theta equal to 0. E cannot be 0, dl cannot be 0, definitely that gives cos theta equal to 0. That means theta is 90 degree. तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे से आपको नोट कर लेनी चाहिए। अब देखिए मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए ये जो पूछे जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखिए आपको मैं थोड़ा अब इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये माइनस और प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक आप जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये देखिए जैसे जैसे ऊपर जाती जा रही है ये तो स्टीप होती जा रही है। सिमिलरली हियर, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ड्रॉ करिए और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट होती है। तो ये देखिए दिस इज और निगेटिव की तरफ एंड होती है। So this is electric lines of forces. और ये जो spheres बताए गए हैं, these are the spheres which shows the equipotential surface. अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। -70 वोल्ट, ये देखिए ये रहा, इसका पोटेंशियल हमने कितना लिया, -70 वोल्ट, सॉरी कितना लिया है, -70 वोल्ट। फिर इसका लिया है हमने -50 वोल्ट, फिर इसका लिया है -30 वोल्ट, -30 वोल्ट, और ये देखिए +70 वोल्ट, और कम हुआ +50 वोल्ट। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो ये एक एग्जांपल दिया। सो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो लेट मी मेंशन इट ओवर हियर। Equipotential surface, and this is an important concept. ये कई बार आ चुकी है एग्जामिनेशन में। इसको आप समझिए पहले, बाद में नोट कर लीजिएगा। आज ही पीडीएफ अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में।
लेकिन आप कॉपी में जरूर लिखिए, इसको समझिए। तो ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। टू इक्वल, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इश्यू आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव, इसको सुधार लीजिए। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर ये अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर ये देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। ये देखिए आपका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे जब हम इसको पास में ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए थोड़ा ऐसे आ जाता है। ये देखिए, इट इज नॉट गोइंग दिस वे, इट इज गोइंग जस्ट दिस वे। यहाँ तक देखिए ये ऐसा था, फिर ये ऐसा ना जाके ये ऐसा हो। तो यू कैन फाइंड दिस इन योर बुक। ये पूछा जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये जो आपको बताया गया है, ये देखिए ये अगला इक्विपोटेंशियल सरफेस, और एक ये बनाइए। तो आपको मैं बना के थोड़ा बता देता हूँ। ये देखिए, एक तो ये है आपका, और एक ये है, तो जैसे ये जा रहा है तो ओके, तो ये देखिए आप, ये ऐसा हो, ये ऐसा आ गया, ऐसा, लाइक दैट। तो इसको ड्रॉ करना आप सीखिए, ऐसे नहीं ड्रॉ करना है, इट शुड बी ड्रॉन लाइक दिस। एक मिनट, सॉरी, ओके, मैं इसको बताता हूँ। लाइक दिस, तो ये थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये देखिए, ये जो आपका दिख रहा है स्टीप पर, ये इस तरफ की तरफ झुक रहा है। तो ये देखिए, ये सीधे ना आके क्या होगा, ये थोड़ा ये नीचे हो गया। इसको बनाना आप सीख लीजिए। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी आधे घंटे के अंदर पीडीएफ आपका अपलोड कर देता हूँ। और डीपीपी 5 के सॉल्यूशन टेस्ट कब लें, आप लोग बोल सकते हो बच्चे, टेस्ट कब लें, आप लोग बोलो। सर नेक्स्ट वीक। तो आप अपनी डेट खुद बना दो, ठीक है। 2 टेस्ट ले लेते हैं। और जरा मैं आपको टेस्ट के बारे में कुछ बताऊं, एनसीईआरटी पर बेस्ड है टेस्ट। तो पेपर तो आपका एनसीईआरटी से आएगा, ये आपको मालूम है ना, हाँ सर। है ना। तो अगले वीक में कब लें, 45 क्वेश्चंस के हैं, और टाइमर भी आप लगा दीजिएगा उसमें। और जैसे ही आप टेस्ट देंगे जिस डेट पर, तो उसके जैसे आपने शाम को 6 बजे टेस्ट दिया, तो 9 बजे सॉल्यूशन अपलोड हो जाएंगे, यू कैन सी योर। तो नेक्स्ट वीक में ये जो अप टू देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले जितना भी हमने पढ़ा है उस पर 2 टेस्ट। और टेस्ट का टाइमिंग वगैरह मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग आपस में बात कर लो, और मेरे को मैसेज कर दो। एक अगले वीक ले लेते हैं, और एक फिर उसके 5 दिन बाद ले लेते हैं। टेस्ट लेना बहुत जरूरी हो गया है ना। तो फिर आप इसको एंड कर रहे हैं, ये जरा ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करना, अपनी बुक में भी देखना आप इसे, ये पूछा जाता है। अब देखिए, ये जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये देखिए ये वाला, तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल 50 वोल्ट है, फिर हम दूर चले गए, तो ये इधर इधर कितना हो गया, 30 वोल्ट। तो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और फिर यहाँ आएंगे तो ये ऐसा, ये लाइक दैट।
तो इसको अभी ऐड करते हैं फिर, है ना। टेस्ट की डेट बता दो, कल तक बता दो। DPP5 के सॉल्यूशन अपलोड करो।